ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज जो चर्चा है वह है सनातन धर्म एक ट्रस्ट बनाने की। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि एक केंद्रीय राष्ट्रीय सनातन धर्म ट्रस्ट जो भारत के सभी मठ मंदिरों का संचालन करे, देख रेख करे, वहाँ होने वाली गतिविधियों पर अपनी दृष्टि रखे। ये विषय क्यों उठा? क्योंकि तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद है, महाप्रसाद, वो जो नैवेद्य भगवान को चढ़ा, उसमें जो जो पदार्थ पाए गए वह सभी को विदित है। उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और यह केवल वहीं नहीं हो रहा, कई जगह और भी हो रहा होगा। जब सब जगह के प्रसाद के जांच के विषय हो गए, तो हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय सनातन धर्म ट्रस्ट या केंद्रीय सनातन धर्म ट्रस्ट तो बनाने की कोई भारत में आवश्यकता है नहीं। क्योंकि ईसा से 500 से भी ज़्यादा वर्ष पूर्व आदि गुरु भगवान भगवतावतार शंकराचार्य जी महाराज ने चार मठों की स्थापना की है। उन मठों के जो हमारे परंपरागत, जो हमारे प्रतिष्ठित चार धर्मगुरु, चार शंकराचार्य हैं, उनके पास विद्वत परिषद होता है। उनके पास निर्णय देने वाले उनके विद्वान होते हैं, जो पुराणों के, वेदों के विशेषज्ञ होते हैं। व्याकरण, पुराण और वेद, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन के लोग उनके पास में होते हैं। तो उन्हीं के हिंदू समाज को, अपने शंकराचार्यों को ही इस बात के लिए दायित्व देना चाहिए, उनकी ओर लौटना चाहिए। जो हिंदू समाज हमारा आज बिखरा हुआ है, वो अपने गुरु को गुरु मानने को तैयार नहीं। और जो शंकराचार्य हमारे हैं या हमारे धर्मगुरु हैं, ये चारों ही राजनीति से ऊपर होते हैं। ये राजनीति पर शासन करने के लिए हैं, ये नहीं कि नेता इनके ऊपर शासन करे। तो यहाँ पर कहने के लिए बहुत उद्गार हमारे मन में है, हम कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं ज़्यादा, परंतु आपने सभी हिंदुओं से, सभी हिंदू समाज से हम यही अपेक्षा रखते हैं, यही चाहते हैं कि राष्ट्रीय सनातन धर्म ट्रस्ट जब आप बनाएंगे तो उसमें फिर राजनेता होंगे। तो राजनेताओं से मुक्त करिए अपने मठ मंदिरों को। चाहे वो राजनेता किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, राजनेता तो राजनेता है उसका, क्योंकि वो राजनेता हो गया। वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए कुछ भी कर सकता है भविष्य में। इसलिए राजनेता जहाँ न जाएं, ऐसा ट्रस्ट जो पूर्व से हमारे पास में है, चार मठों के हमारे चार शंकराचार्य हैं, अन्य भी रामानंदाचार्य हैं, निम्बारकाचार्य हैं, और भी हमारे आचार्य लोग हैं। उनके पास में जो धर्म के संरक्षण के लिए जो दायित्व बनाया गया है पूर्वाचार्यों के द्वारा, उसी का संवर्धन करना चाहिए। हमको अपने ओर लौटना चाहिए, न कि नया एक ट्रस्ट बना करके उसमें फिर राजनेता होंगे। अमुक पार्टी का नेता उसमें होगा, क्योंकि राजनेता ऊपर में सब एक हैं। ये बाहर चुनाव के समय पर डिबेट में एक दूसरे पर आरोप अवश्य लगाते हैं, एक दूसरे के घी उड़ाने में ये लोग रहते नहीं हैं पीछे, परंतु यदि ये बंद कमरे के अंदर सब एक जैसे होते हैं राजनेता। तो राजनेताओं से विनिर्मुक्त जो हमारे ट्रस्ट हैं, जो हमारे पूर्व से ही बनाए गए चार मठ हैं, उन्हीं के जो क्षेत्र में आने वाला
मठ मंदिर है उन्हीं के द्वारा उसका संरक्षण हो, उसी के द्वारा उनका विधि विधान, पूजा पद्धति, उन पर नैवेद्य का विधान हो, ऐसी हमारी इच्छा है। न कि दूसरा कोई ट्रस्ट बना करके। ऐसा नहीं कि हम विरोधी हैं, सनातन धर्म का उत्तरोत्तर उत्थान हो, यही हम लोग को निरंतर लगे रहते हैं। परंतु ये नहीं कि आप एक नया ट्रस्ट बना करके फिर उसमें नेताओं को रख लीजिए। नेता धर्माचार्य नहीं होता। नेता को धर्म की परिभाषा भी मालूम नहीं होती। यदि होती भी है किसी नेता को तो वो उसका अपने जीवन में उसको उतार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने पार्टी की विचारधारा से घिरा हुआ होता है, उसके दबाव में होता है, वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाता। इसलिए भारत में जितने भी मठ मंदिर हैं ये सरकार के नियंत्रण से बाहर हों, हमारे धर्माचार्यों के हाथ में हों, ऐसी हमारी भावना है। सभी हिंदुओं से हमारी यही अपेक्षा है कि आप अपने शंकराचार्यों को माने, अपने धर्मगुरुओं को माने, क्योंकि धर्माचार्य शंकराचार्य सर्वोपरि है और नारायण के ही रूप में हम उनको मानते हैं। तो उन्हीं के आदेशानुसार, उन्हीं के शासन में ये हमारे मठ मंदिर चले, ऐसा हिंदुओं को कोई उपाय करना चाहिए। न कि एक नया ट्रस्ट बना करके फिर उसमें कोई नया राजनैतिक व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बनाओ, फिर वो राजनीति लोग अपने अपने लोगों के अनुसार, अपने अपने फायदे के अनुसार उसका लाभ उठाएंगे। जैसा कि तिरुपति बालाजी में हुआ, सस्ते घी को लेकर के ये सारी बातें हुई। या घी वाला उनका परिचित होगा या उसको पैसा बनाना होगा, उसने सस्ता घी खरीद लिया। तो राजनीति से विनिर्मुक्त हमारे मठ मंदिर हों, ऐसी हमारी भावना है। नमस्कार।